हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। लास्ट डेज हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा। उसमें हमने डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स ये पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्स। बेटा, स्लाइम मोल्स का बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम या स्लाइम मोल्स होते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट कर देता है। अब प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होती है। ये मैंने नीचे बताया है कि 1 से 2, 2 से 4, इसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। इसमें बहुत सारे ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन बहुत सारे न्यू स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोर्स हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। अब ये जो स्पोर्स हैं इनमें ये रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब लंबे समय तक रह सकते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं, और ये थ्रू एयर फ्लो कर जाते हैं। एयर जैसे जैसे एयर करंट्स ब्लो करती हैं या हवा बहती है तो हवा के साथ ये दूर दूर तक, फार अवे प्लेसेस तक फ्लो कर जाते हैं, गिर जाते हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं ये इनके स्पोर्स। प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत ही नटोरियस होता है, जो कि एक डिज़ीज़ कॉज करता है मैन में, जिसे कहते हैं मलेरिया। मलेरिया हमने पढ़ना भी है और आपने थोड़ा सा सुना भी होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि स्लाइम मोल्स सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड लेते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं या ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये फिर से डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है जिससे ये बहुत सारे सेल्स बनाता है, और जब डिफ्रेंशिएशन होता है इनमें तो नई स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं जिन्हें स्पोर्स कहते हैं। वो स्पोर्स भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होते हैं जिन्हें फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी, इस पे या तो टिप पे स्पोर होगा या इसके अंदर स्पोर्स बने होते हैं। स्पोर्स जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं, और रेजिस्टेंट मतलब लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, और ये हवा के साथ साथ मूव कर जाते हैं थ्रू टू फार प्लेसेस। दे कैन सर्वाइव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब प्लाज्मोडियम को माना जाता है कि ये एक डिज़ीज़ कॉज करता है मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव, मतलब जो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट जीवित हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे, उनमें प्रोटोजोन्स आते हैं। अब प्रोटोजोन्स कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल एमीबाइड प्रोटोजोन्स। एमीबाइड प्रोटोजोन्स नाम से ही क्लियर है, एमीबा इसका एग्जांपल है बेस्ट। ये इक्वेटिक होते हैं, और जो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसमें सिलिका होता है, और ये जो है मूव करते हैं या फूड इनटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जो है वो फॉल्स फीट होता है। फिर नेक्स्ट इसकी टाइप है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड नाम से ही क्लियर है, सीलिया जिनमें प्रेजेंट होता है जिन ऑर्गेनिजम्स में, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम। अब सीलिया देखिए, फ्लैजेला 1 या 2 हो सकते हैं, पर सीलिया जो है वो थाउजेंड्स इन नंबर होते हैं। जैसे कि पैरामीशियम मैंने डायग्राम पहले भी बनाया था, यहाँ पर भी बनाया, और आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब ये जो सीलिया है ये कोऑर्डिनेशन में मूव करता है। मीन्स अगर ये सीलिया आगे को मूव करेगा तो ये भी सीलिया आगे को मूव करेगा, अगर ये पीछे मूव करेगा तो ये भी सीलिया पीछे मूव करेगा। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, और इसी कोऑर्डिनेशन की हेल्प से सीलिया जो है वो फ्लोट कर पाता है पानी में। अब ये जो 2 सीलिया के बीच में स्पेस है या कैविटी है, इसे गलट कहते हैं।
इसी गलेट से पानी में से ये फूड अंदर लेता है और वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकालता है, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में ये 2 न्यूक्लियाई मैंने बनाए हैं। इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक माइक्रो मीन्स छोटा न्यूक्लियाई, वो बनाया भी है मैंने डायग्राम में, ध्यान से देखोगे तो। एक होता है बड़ा न्यूक्लियाई। अब कई बार नीट वगैरह में 1 मार्क में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि किस पैरामीशियम के किस न्यूक्लियाई में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो ये माइक्रो न्यूक्लियाई जो है वो कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट टाइप जो है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसका बेस्ट हमने यूग्लेनॉइड्स तो पढ़ा ही है, उसमें भी 2 फ्लैजेला हमने देखे थे। इसका अदर एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस। ये एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट ये डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन में, स्लीपिंग सिकनेस, और जिस वेक्टर के द्वारा ये डिज़ीज़ कॉज करता है उसे कहते हैं सीसी फ्लाई। सिक्किम वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस ज़्यादा देखने को मिलती है, सीसी फ्लाई वहाँ पर होती है। अब वेक्टर का मतलब कि सीसी फ्लाई जो है वो डायरेक्ट डिजीज़ नहीं कॉज करेगी। सीसी फ्लाई उस फूड पर बैठेगी जहाँ पर ये ट्रिपैनोसोमा गिरा होगा या सरवाइव किया होगा या पैदा हुआ होगा। फिर जब ये सीसी फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो उसमें वो जब ये सीसी फ्लाई उस फूड को इनटेक करेगी, फिर ये जाकर कहीं और किसी फूड पर बैठेगी और वो जो सीसी फ्लाई है ये क्या करेगी कि उस फूड पर बैठेगी जहाँ पर ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये होगा प्रेजेंट। अब ये सीसी फ्लाई जो भी पर्सन हेल्दी पर्सन उस फूड को खाएगा तो ये ट्रिपैनोसोमा उसके अंदर जाएगा और अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो सीसी फ्लाई जस्ट एक वेक्टर है जो कैरी करती है ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट को और डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, हेल्दी ह्यूमन बींग्स में। फिर नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है स्पोरोजोआ। बेटा स्पोरोजोआ जो है एक स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में, ख़तरनाक हार्मफुल स्टेज है जिसे कहते हैं स्पोरोजॉइड्स। इस समय जब डेवलपमेंट होता है प्लाज्मोडियम का, तो उसमें केमिकल सिक्रीट होते हैं। उन केमिकल या उस केमिकल स्टेज को हम स्पोरोजॉइड्स कहते हैं। अब ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं जब ये हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, ये भी वेक्टर के हेल्प से ट्रांसफ़र होंगे स्पोरोजॉइड्स। वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो मलेरिया कॉज करती है, ये आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा सा। तो जब ये फीमेल एनोफिली मॉस्किटो जिसके पास प्लाज्मोडियम होता है ये हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो उसमें मलेरिया कॉज होता है। ये थे प्रोटोजोन्स के टाइप। प्रोटोजोन्स क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये पैरासाइट्स या डिजीज़ेस कॉज करते हैं तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट थे। हम थोड़ा थोड़ा मलेरिया वगैरह आगे भी पढ़ेंगे। इसमें जस्ट इतना ही काफ़ी है प्रोटोजोन्स का। तो ये हमारा आज प्रोटिस्टा ख़त्म हो गया। सेकंड किंगडम जो है वो ग्रुप हमारा ख़त्म हो गया। कल से हम थर्ड पढ़ेंगे फंजाई। ओके, गुड बाय, कीप रिवाइजिंग बेटा।